हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज का वर्कशीट करेंगे नंबर 38, जो कि क्लास हमारा आया है या आपका आया है क्लास 8th के लिए वर्कशीट आया है। तो सब्जेक्ट हमारा आपका इंग्लिश का है। तो स्टूडेंट हम यहाँ पे लिखें, कक्षाध्यापक का नाम यहाँ पे लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वर्कशीट। तो आज का वर्कशीट आया है 22 फरवरी 2021 के लिए। तो वर्कशीट नंबर 38 को सॉल्व करेंगे, जो कि इंग्लिश मीडियम के लिए आया है, हिंदी मीडियम के लिए भी इंग्लिश में ही आया है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का वर्कशीट। तो प्लीज़ मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके चलिए शुरू करते हैं। और आपको ये वीडियो पूरा देखना है, उसके बाद ही आपको ये सब वर्ड कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं उस सब के बारे में आपको आज नॉलेज या आपको पता हो जाएगी। चलिए देखते हैं आज का कार्यपत्रक को। तो आज का हम पढ़ेंगे लेसन कुछ इस प्रकार का। आर्टिकल ए एन एंड द, तो मतलब कि पार्ट 1, मतलब हम सब ए एन द मतलब कि हम किन किन लाइनों में सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं, उसी के बारे में आज हम जानने वाले हैं। तो आर्टिकल्स चलिए देखते हैं। एन आर्टिकल्स इज ए वर्ड दैट कम बिफोर ए नाउन। देखिए आर्टिकल्स ये शब्द होते हैं, जैसे कि ए एंड द, ये आर्टिकल्स होते हैं। जैसे कि ए नाउन से ये सब वर्ड पहले आते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल द बॉय, ए बी, ए एप्पल। तो देखिए एप्पल एक नाउन है, बी भी एक नाउन है और बॉय भी एक नाउन है, मगर इससे पहले द आया है, ए आया है, एन आया है। तो इसी में बताया गया एन आर्टिकल इज़ ए वर्ड दैट कम्स बिफोर ए नाउन। मतलब कि जो आर्टिकल है एक वर्ड है, ठीक है, जो कि नाउन से पहले आता है। समझ रहे, मतलब कि नाउन से पहले आता है आर्टिकल, उसके बाद एक कोई सा भी नाउन आता है। ठीक है, जैसे कि एप्पल, बी, बॉय। यहाँ तक आपको आई होप समझ में आया होगा। चलिए अब आगे देखते हैं, थोड़ा और इसको बारीकी से समझेंगे। ए एंड एन हैव द सेम मीनिंग, द डिफरेंसेस डिपेंड ऑफ ऑन द साउंड। देखिए इसमें बताया गया है जो ए है एन है वो सेम है, मगर इसमें साउंड में सिर्फ डिफरेंस है। ठीक है, इसमें साउंड जैसे कि ए है फिर एन है, ठीक है, इसमें बस साउंड में डिफरेंट है। आगे देखते हैं। ए एंड एन आर इंडिफाइंड आर्टिकल्स एट द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट वर्ड। मतलब कि जब हम किसी और वर्ड को स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले हमारा एन का उपयोग किया जाता है। चलिए उसको देखते हैं सही से। तो ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया गया होगा। अब चलिए अब ए और एन का उपयोग करके बताते हैं। ठीक है, तो कॉन्सोनेंट साउंड ए, व्हेन द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट विथ ए कॉन्सोनेंट साउंड ए। देखिए जब किसी और वर्ड मतलब कि नेक्स्ट वर्ड को जब स्टार्ट करते हैं तो ए का उपयोग किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे कि ए बुक, ए फ्रॉग, ए कार, ए लेमन, ए डॉग, ए ट्रक। ठीक है, तो इन सब में देखिए जो भी नाउन है उससे पहले ए का उपयोग किया गया, आपको देख सकते हैं। तो ये सब होता है क्या, आर्टिकल। समझ रहे हो? ओके, अब देखते हैं एन का उपयोग कैसे आ जाता है। तो व्हेन द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट व्हेन ए वोवल साउंड। देखिए जब भी कोई वोवल साउंड के साथ स्टार्ट होता है तो उसमें एन का उपयोग किया जाता है। जैसे कि ए एक वोवल है, ओ भी एक वोवल है, आई भी एक वोवल है। तो जो भी एक शब्द है, यू भी एक वोवल है। तो इन सब के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि किसे कहते हैं वोवल। ठीक है, जैसे कि एन एप्पल, एन ऑरेंज, एन एग, एन अम्ब्रेला, एन इंसेक्ट, एन एक्टर। ठीक है, देखिए इसमें ओ आ रहा है, यू आ रहा है, ए आ रहा है, आई आ रहा है, ई आ रहा है, ए आ रहा है। तो इन सब को कहते हैं वोवल। फॉर एग्जांपल जैसे कि ओ भी एक वोवल है, यू भी एक वोवल है और ए भी एक वोवल है, ई भी एक वोवल है, आई भी एक वोवल है। तो इस सब के बारे में आपको पता होना चाहिए कि वोवल किसे कहते हैं, इसमें कितने शब्द है और ये कहाँ कहाँ पे उपयोग होते हैं। ठीक है, देखिए अगर किसी शब्द के स्टार्टिंग में एक वोवल साउंड आता है तो उसमें एन का उपयोग किया जाता है, और ए शब्द किसी भी साउंड से स्टार्ट जैसे कि फ्रॉग, बुक, सब में ए का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ओके, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे देखते हैं और अच्छे से इसको बारीकी समझें। अब पढ़ते हैं यहाँ पे कि बी फूल, बी केयरफुल, द साउंड ऑफ लेटर इज इम्पोर्टेंट। देखिए बी केयरफुल मतलब कि आपको ध्यान रखना है, जो भी साउंड है, जो भी लेटर मतलब कि जो भी अक्षर है, अक्षर सबसे इम्पोर्टेंट है किसी भी साउंड को बोलने के लिए। ठीक है, तो हम पहले अक्षर का उपयोग करके बोलना, यानी कि साउंड कैसे होता है, अक्षरों का इम्पोर्टेंट होता है वो वही उसके बारे में जानेंगे। जैसे कि ए हाउस, वट ए हार। ठीक है, द एच एट द बिगिनिंग ऑफ हार इज साइलेंट। ओके, देखिए जो एच यहाँ से भी आ रहा है, एच यहाँ से भी, यहाँ हार हो गया, हार मीन्स घंटा। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे एन अंकल बट ए यूनिवर्सिटी। देखिए यहाँ पे यू आ रहा है, यहाँ पे भी यू आ रहा है। ठीक है, तो देखिए द यू एट द बिगिनिंग ऑफ द यूनिवर्सिटी साउंड यू लाइक यू। समझ में क्या? देखिए
जो यू से स्टार्ट हो रहा है यूनिवर्सिटी, और एच से स्टार्ट हो रहा है हाउस, और एच से स्टार्ट होता है हॉर। हॉर मिस होता है घंटा, यूनिवर्सिटी मिस होता है कोई बड़ी बड़ी विद्यालय, ठीक है, विश्वविद्यालय। समझ रहे हो आप यहाँ तक। अब देखते हैं दिस रूल, देखते हैं, मिटा देता हूँ। दिस रूल अप्लाइज टू ऑल वर्ड आफ्टर ए आर एन इंक्लूडिंग ऑब्जेक्ट एडवर्ब। देखिए जो ए एन एन है वो सभी वर्ड में उपयोग हो जाता है, ठीक है, फॉर इंक्लूडिंग सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट एंड एडवर्ब। जैसे कि ए कोल्ड डे, ए वेरी क्रेजी पर्सन। देखिए एन ईजी लेसन, एन इंटरेस्टिंग क्लास। देखिए इसमें एक वोवल का यूज हो रहा है, इसमें एक वोवल का यूज हो रहा है, जैसे कि ई भी एक वोवल है, आई भी एक वोवल है, तो इसलिए इसमें एन एन का उपयोग किया जाता है। अगर किसी भी वर्ड में आई आता हो, ए आता हो, एन यू आता हो या ई आता हो, ये सब कहते हैं वोवल। तो इससे पहले आपको ए एन लगाना ज़रूरी है, उसके बाद ही ये सेंटेंस कंप्लीट होगा, ठीक है। चलिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि हाउ टू यूज़ ए एन। तो देखिए मतलब कि अब पढ़ेंगे कि कैसे उपयोग करते हैं यूज़ एन एन का। यूजेस एग्जाम्पल्स, यूज्ड बिफोर वर्ड बिगिनिंग विथ ए कॉन्सोनेंट साउंड, ए मैन, ए लैम्प, ए कैट। तो ये जैसे ए का एग्जाम्पल यहाँ पे दिख जाएगा, इसका यूज़ यहाँ पे दिख जाएगा, मतलब इसका एग्जाम्पल उदाहरण यहाँ पे। अब देखते हैं एन का उपयोग कैसे होता है। यूज बिफोर द वर्ड बिगिनिंग विथ ए वोवल। देखिए जब भी कहीं पे किसी भी वर्ड में एक वोवल साउंड आता है, अभी मैंने बताया था, बहुत बार आपको बता दिया इस वर्कशीट में, जैसे कि एन एलेजर, एन एम्ब्रेला, एन एप्पल। तो इसमें ए का उपयोग किया जाता है, ए का उपयोग किया जाता है और यू का उपयोग किया जाता है। तो इससे पहले हम एन लगा देते हैं, इससे ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। चलिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आप चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या है। ए चेयर, ए स्कूल, ए लायन, बेड, ए मैन, ए वुमेन। देखिए ए इन फ्रंट, यार कहाँ क्या लिखा हुआ इसमें समझ नहीं आ रहा है मेरे को, इसको थोड़े से करते हैं। हाँ अब समझ में आ रहा है आपको। ए इन फ्रंट ऑफ कॉन्सोनेंट्स, ठीक है। अब इसको करते हैं एन एलिवेटर, एन एग, एन एलिफेंट, एन ओवन, एन कार, एन ए वॉकवो, ठीक है। तो इसमें एन इज फ्रंट ऑफ द वोवल, तो इसमें जो भी फ्रंट में आ रहा है, स्टार्टिंग में आ रहा है, वो सब क्या वोवल आ रहा है। समझ में आ गया यहाँ पे। अब देखते हैं यहाँ पे कुछ खालिस्तान है, कुछ क्वेश्चंस आए, इसको सॉल्व कर लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक विथ ए आर एन। तो हमें ए एन आर एन का उपयोग करके हमें सेंटेंस कंप्लीट करना, चलिए करते हैं कंप्लीट। तो सिंपली आपको पहले पढ़ना होता है सेंटेंस। देखिए कि देयर इज़ ए ग्रीन इंग्लिश बुक। इसमें किसी भी वोवल का उपयोग क्यों नहीं जाता, जैसे कि मैं बताता हूँ किस किस शब्द में एन लगेगा। यू में, आई में, ठीक है, ई में, और ई तो मैंने बता दिया, ई में और ए में, ठीक है। अगर ये सब शब्द किसी भी स्टार्टिंग में आता है तो उसमें वोवल यानी कि एन लगेगा, एन, ठीक है। चलिए अब देखते हैं। ही इज़ ड्रिंकिंग ए कप ऑफ कॉफ़ी। द गर्ल सॉरी मैं कहाँ गया, ये वाला ऊपर है, सेकंड वाला, ठीक है। ओ भी है, ओ भी इसमें वोवल है, जैसे सी इज़ रीडिंग ए, एन आएगा इसमें, एन, जैसे कि इसमें ओ आ रहा है तो इसमें एन आएगा, ए और एन लगा देंगे, एन कॉमिक, ठीक है। अब थर्ड देखते हैं कि दे वी गोट एन आइडिया। यहाँ पे आई का उपयोग किया था तो इसमें एन आएगा, ठीक है, ए एन सिंपल आपको पता है। ही इज़ ड्रिंकिंग ए कप ऑफ कॉफ़ी। द गर्ल इज़ ए प्योल, ठीक है, सॉरी पायलट, इसमें ए आएगा। 6 है कि दिल्ली हैज़ एन एयरपोर्ट, जैसे कि इसमें ए से उपयोग हो जा रहा है। तो 7 देखते हैं। दिस इज़ एन एक्सपेंसिव बाइक। अब देखते हैं 8वां। लुक देयर इज़ ए बर्ड फ्लाइंग। 9th माई फादर इज़ ए हॉनेस्ट पर्सन, ठीक है, चलिए इसमें एन लगाना है, ठीक है, हॉनेस्ट पर्सन। अब देखते हैं 10th। माई फ्रेंड लाइक्स टू बी एन, इसमें ए एन एस्ट्रोनॉट, ठीक है। मैंने सब बता दिया आपको कहाँ कहाँ पे ए और एन लगने का उपयोग है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो बहुत लंबी बन रही है, फटाफट इसको सॉल्व करते हैं। तो अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, कुछ इस प्रकार का आपको दिखेगा। टिक द करेक्ट आंसर एंड क्रॉस आर रॉन्ग आंसर। चलिए अब इसमें करेक्ट आंसर पर सही और क्रॉस का आंसर क्रॉस लगाना है। चलिए माई
माई मदर इज़ ए होनेस्ट वुमेन। होनेस्ट, देखिए इसमें ए आ रहा है, ए नहीं आना चाहिए, इसमें से एन आना चाहिए था, ए और एन। ओके, माई मदर इज़ एन होनेस्ट वुमेन, ये सही है, सही का टिक लगा देना। थर्ड है, कैन यू प्लीज़ ब्रिंग मी एन ग्लास ए वाटर। देखिए इसमें यहाँ पे एन आ रहा है तो इसमें एन नहीं आना चाहिए, इसमें ए आना चाहिए, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। शी इज़ ए डिटेनिस्ट, तो ये सही है। 5 बार प्लीज़ हैंड मी ए बुक, ये भी सही है, ठीक है। अब सीख देखते, सोनिया बिल ब्रिंग ए स्मॉल गिफ्ट टू पूजास पार्टी, ठीक है, ए, तो ए का उपयोग जा रहा है, ये भी सही है। अब देखते हैं अगला क्या है, आई रीड एन इंटरेस्टिंग स्टोरी यस्टरडे, एन, ये भी सही है, ठीक है। आई नीड ए अम्ब्रेला एज 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 इट इज़ रेनिंग, तो ये सब सही है, मगर यहाँ पे 2 शब्द गलत दिए गए हैं, जैसे कि तीसरा और फर्स्ट वाला गलत है, बाकी सब इसमें सही है। समझ में आ गया आपको? आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। सब्सक्राइब बटन नीचे में दिख जाएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।